अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीदें खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसान को अपना रवैया और अपना अखलाक दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी बदगुमानी और अपने अपने अलावा दूसरे लोगों पर इंसान जुल्म और ज़्यादती करने से बच सके। नाज़रीन, मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। किस्सा कुछ इस तरह है। काफ़ी अरसे पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम तबस्सुम था। तबस्सुम की नई नई शादी हुई थी और तबस्सुम अपनी सास और अपने शोहर के साथ में अपनी ससुराल में रहा करती थी। तबस्सुम ने थोड़े ही दिन अपनी ससुराल में रहने के बाद में यह अंदाज़ा लगा लिया कि वो अपने सास के साथ में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि इन दोनों का मिजाज आपस में एक दूसरे से अलग है। तबस्सुम अपनी सास की कुछ बातों से परेशान थी, जिसकी वजह से अपनी सास की उसको कुछ बातें नागवार गुजरा करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, यहाँ तक के 1 साल पूरा गुजर गया। टाइम गुजरने के साथ साथ इन दोनों की आपस में जो है तकरार भी बढ़ती गई और आपस में झगड़े भी बढ़ते गए। तबस्सुम ने परेशान होकर के एक दिन सोचा कि इस मसले का कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे इस परेशानी से मुझे हमेशा हमेशा के लिए जो है निजात मिल जाए। एक मर्तबा तबस्सुम घर से बाहर अपने पापा के दोस्त के पास जाती है। उसके पापा के दोस्त जो हैं जड़ी बूटी का काम करते थे और जड़ी बूटी बेचा करते थे। उनके पास जाकर तबस्सुम ने सारी कहानी सुनाई और उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सा जहर दे दीजिए ताकि मैं इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लूँ। तबस्सुम के पापा के दोस्त ने जो है थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद में तबस्सुम से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस मसले में मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसा जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा वैसा काम करना है। तबस्सुम राजी हो गई और उसके बाद में तबस्सुम के पापा के दोस्त कमरे में गए और कमरे से थोड़ी सी जड़ी बूटी निकाल के लाके तबस्सुम को दे दी और तबस्सुम से कहा, मैं तुमको अगर जहर दूंगा तो जहर फौरी तौर पर काम कर जाएगा। आप घर जाने के बाद में फ़ौरन अपनी सास को जहर दे दोगी, जिससे तुम्हारी सास की जो है मौत हो जाएगी और तुम्हारी सास की मौत का इल्ज़ाम तुम्हारे सर आ जाएगा। इसलिए कि सारे लोगों को पता है कि तबस्सुम का और तबस्सुम की सास का आपस में झगड़ा रहता है। बहू ने जो है सास को जहर दे करके मार दिया। आपको ये जो जड़ी बूटी दे रहा हूँ इसमें थोड़ा जहर है और ये जहर जो है थोड़ा थोड़ा जिस्म में अपना काम करेगा, जिससे 2-4 महीने के बाद में आपकी सास इस दुनिया से जो है गुजर जाएगी। 2-4 महीने के दौरान आपको अपना रवैया भी चेंज करना है। आपको अपनी माँ को, अपनी सास को जो है बहुत अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाना है, उनके साथ में अपना वक्त गुजारना है और उनके साथ में अच्छी अच्छी बातें करनी है, ताकि कल को अगर जहर अपना काम कर जाए किसी का शक जो है तुम्हारे ऊपर नहीं जाए। तबस्सुम को ये बात समझ में आ जाती है। तबस्सुम जड़ी बूटी लेकर के अपने घर आ जाती है और दूसरे दिन से अपने काम में लग जाती है। नाज़रीन, तबस्सुम अपनी सास को एक से एक अच्छा खाना बना करके खिलाती और रोज़ाना अपनी सास से अच्छी अच्छी बातें किया करती और ज़्यादातर वक्त अपने सास के साथ में गुजारती थी। नाज़रीन, इसी तरह 2 महीने 4 महीने गुजर गए। सास का रवैया तब्दील हो गया। सास जो है तबस्सुम से अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी और तबस्सुम अपनी सास से अपनी माँ की तरह मोहब्बत करने लगी और इस तरह खिदमत करने लगी कि जिस तरह एक बेटी अपनी माँ की खिदमत करती है। घर का माहौल जो है 4 महीने में काफ़ी चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर भी काफ़ी खुश रहने लगा था। अब तबस्सुम इस बात से परेशान रहती थी कि मैंने अपनी सास को जो है काफ़ी जहर दिया है, ये जहर 2-4 महीने में अगर असर कर गया तो मेरी सास का इंतकाल हो जाएगा और अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। इसी बात से परेशान होकर तबस्सुम अपने पापा के दोस्त के पास जाती है और उनसे सारी बात कहती है कि अब मेरी सास का जो है रवैया ठीक हो चुका है, अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। अब मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उस जहर का असर ख़त्म कर सकूं जो जहर आपने मुझे दिया था। तबस्सुम के पापा के दोस्त जो है मुस्कुराने लगे, हंसकर कहने लगे, मैंने तुमको कोई जहर नहीं दिया था, वो तो एक दवाई थी जिससे तुम्हारी सास का जो है दिमाग ठंडा रह सके। जहर तो तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे रवैये और तुम्हारे दिमागों में भरा हुआ था, जिसको तुमने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही कहा था, इंसान को अपना अखलाक, अपना रवैया दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी बदगुमानी अपने और अपने अलावा किसी दूसरे पर इंसान जुल्म और ज्यादती करने से बच सके। नाज़रीन, अगर आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।